अनहद नाद एक ऐसा रहस्यात्मक शब्द है जो भारतीय संत परंपरा, विशेषकर कबीर साहिब, नाथ योगियों और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में बार बार आता है। इसका अर्थ है वह दिव्य ध्वनि जो बिना वाद्य, बिना किसी साधन के भीतर ही भीतर गूंजती है, जिसे कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। यह नाद न सीमित होता है, न रुका हुआ, न बंद होता है, इसलिए इसे अनहद कहा गया है। अनहद नाद वह ध्वनि है जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अनंत है और जो केवल आत्मिक शुद्धि के बाद ध्यान की गहराई में सुनी जाती है। अब यदि हम इस अवधारणा को कुरान और इस्लामी रहस्यवाद में देखें तो सीधा शब्द अनहद नाद वहाँ नहीं मिलता, लेकिन कुरान की कई आयतें और सूफी संतों की शिक्षाएं इस ओर इशारा करती हैं कि एक ऐसी रूहानी ध्वनि या चेतना की अनुभूति इस्लामी परंपरा में भी मौजूद है जो बहुत कुछ उस अनहद नाद के समान है जिसकी चर्चा संत परंपरा में होती है। कुरान में सूरह काफ की आयत 16 में कहा गया है कि हम इंसान के उसकी नस से भी अधिक निकट हैं, यानी अल्लाह की उपस्थिति मात्र बाहर नहीं, वह भीतर भी है। और जब वह नसों से भी करीब है तो यह संबंध केवल विचारों का या भावनाओं का नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का है। इसी आयत को सूफियों ने अपनी तसव्वुफी साधना की नींव बनाया है। उनके अनुसार जब अल्लाह इतना निकट है कि रगों से भी अधिक पास है तो उसका कलाम, उसका संदेश, उसकी पुकार भी भीतर ही भीतर सुनी जा सकती है। यह कोई शब्दों वाली आवाज नहीं होती, यह एक मौन ध्वनि होती है जो आत्मा को जागृत करती है, मन को शुद्ध करती है और साधक को खुदा से जोड़ती है। सूफियों ने इसे समा कहा। समा एक ऐसी स्थिति होती है जहां साधक नाचता नहीं बल्कि भीतर झूमता है, गाता नहीं बल्कि भीतर के सुरों को सुनता है। उसमें एक आनंद है जो शरीर से नहीं, आत्मा से उपजता है। इसे ही सूफी मत में फना की अवस्था कहा जाता है, जब आत्मा खुदा में विलीन हो जाती है और फिर वही स्वर भीतर गूंजने लगता है। इसी अनुभव को संत परंपरा में अनहद नाद कहा गया है, जहाँ कुछ भी कहने को नहीं होता, सिर्फ सुनने को होता है। और वह सुनना भी शब्दों का नहीं बल्कि मौन का होता है। कुरान की एक अन्य आयत सूरह अनपशिद 53:9-10 कहती है कि फिर वह इतना करीब हो गया कि 2 धनुषों की दूरी से भी कम रह गई और उसने अपने बंदे को वही भेजी। यह वही अनुभव है जहाँ कोई बाहर से नहीं आता, खुदा खुद भीतर उतर आता है। न कोई वाणी होती है, न कोई माध्यम, बस सीधा संवाद रूह से रब का। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि मौन हो जाता कि वह बोले जिसने तुझे वाणी दी है। यह मौन कोई सामान्य चुप्पी नहीं है, यह वही मौन है जिसमें अनहद नाद की उत्पत्ति होती है। सूफियों के अनुसार जब इंसान दुनिया की आवाजों से, शोरगुल से, बाहरी लालचों से हटकर खुद में उतरता है, तब वह एक ऐसी रहस्यमयी ध्वनि को सुनता है जिसे न दुनिया सुन सकती है, न विज्ञान समझा सकता है। यह वही नाद है जिसे कबीर साहिब ने नाद अनूपा कहा है, यानी अनुपम, अद्वितीय और अलौकिक। कुरान में बार बार दिल का जिक्र आता है। दिल यानी क़ल्ब को कुरान आत्मा से जोड़ता है और कहता है कि जिसके दिल पर अल्लाह की मुहर न हो वही गुमराह होता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वरीय संवाद किसी बाहरी किताब से नहीं, पहले दिल से होता है। और जब दिल पूरी तरह निर्मल होता है तो वहीं वह रूहानी ध्वनि सदा गूंजती है। सूफी संत इसे नूरी सदा कहते हैं, एक दिव्य प्रकाश के साथ आने वाली मौन ध्वनि। इसी ध्वनि को अनहद नाद कहा गया है और यही कुरान और संतमत का मिलन होता है। शब्द भले भिन्न हो, अनुभव एक जैसा है। एक और कबीर कहते हैं, जहाँ बाजे अनहद बानी तहाँ गगन मंडल मूरत न जानी। तो दूसरी ओर कुरान कहता है कि खुदा वह है जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए। यह रोशनी ही वह चेतना है जिसमें ध्वनि है, नाद है, मौन है और संवाद है। और जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो न हिंदू रहता है न मुस्लिम, सिर्फ रूह बचती है और रब की पुकार। इसलिए चाहे कुरान में अनहद नाद शब्द न भी हो, उसकी अनुभूति, उसका संकेत और उसका मार्ग वह सूफियों के जरिए इस्लाम में जीवित है। यह वह स्थान है जहां धर्म रुक जाते हैं और अनुभव शुरू होता है।